कि बिहार में जिस तरह से नंगा नृत्य सीओ और आरोप कर रहा है, ये आपको मैं एक चीज वानगी बता रहा हूं कि विजय सिन्हा का ग्राफ जो है एकाएक ऊपर आया है, क्योंकि दलित, शोषित, वंचित आज के डेट में सबसे ज्यादा किसान मजदूर है। समस्या पहले क्या था कि सीओ इतना डर था सीओ वीडियो का कि लोग बोलता नहीं था, जमीन के खाता प्लॉट गलत चढ़वा देता था सीओ। अब है कि विजय सिन्हा जो है दरबार जो लगा रहे हैं जिला जिला में जाकर के, तो लगता है कि कोई भगवान आ रहा है। संपत्ति नहीं बना सकते, उससे 10 गुना संपत्ति बनाए हुए हैं। तो नो गुड इंडिकेशन इन कमिंग फ्यूचर फॉर आरओ एंड सीओ। उनका कोई बढ़िया ये नहीं है और आम जनमानस में वो निंदनीय है, निंदा के पात्र है और उन लोग को अंदर भेजना चाहिए। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। भाजपा नेता कौशलेंद्र नारायण हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लगातार अधिकारियों को हड़का रहे हैं। सीओ हो चाहे आरओ हो, सभी लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार का गड़बड़ी नहीं कीजिए, वरना किसी को अब बख्शा नहीं जाएगा। जमीनी विवाद है उसे जल्द से जल्द निपटाइए। देखिए, सर्वप्रथम तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि यह जो समसामयिक मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, इस पर आम जनमानस के बीच में हमारी बातों को ले जाने के लिए हम तक पहुंचे हैं। और आपने कहा कि विजय सिन्हा धमका रहे हैं, धमका नहीं रहे हैं, विजय सिन्हा कार्य कर रहे हैं। एज ए मिनिस्टर जो कार्य होता है वो विजय सिन्हा कार्य कर रहे हैं। आप ये बताइए कि बिहार में जिस तरह से नंगा नृत्य सीओ और आरोप कर रहा है, ये आपको मैं एक चीज वानगी बता रहा हूं कि विजय सिन्हा का ग्राफ जो है एकाएक ऊपर आया है, क्योंकि दलित, शोषित, वंचित आज के डेट में सबसे ज्यादा किसान मजदूर है और आरओ सीओ ये लोग जुड़ा हुआ है ना। ये लोग आप ऐसे देखिए, मोटेशन को हटाइए ना आप, न बढ़िया से ये लोग बनाता है आवासीय, न कुछ बनाता है, पैसा हर जगह है, बंदरवाट कर रहा है, तो उन लोगों को खराब लग रहा है। विजय सिन्हा एक बहुत बड़ा ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं आम जनमानस के लिए। खासकर आरओ और सीओ का जो पद ऐसा है उससे आम जनमानस जुड़ा हुआ है, गांव के हर लोग जुड़ा हुआ है, गरीब से लेकर अमीर तक जुड़ा हुआ है। उस स्थिति में आप समझिए कि यह जो सराहनीय उनका कार्य है वह बड़ा ही चिंतनशील कार्य है आम जनमानस के लिए। और भ्रष्ट जो अफसर हैं उनके लिए तो खतरे की घंटी है, संकेत है। ऐसे देखिए, विजय सिन्हा आप आज कर रहे हैं कि राजस्व मंत्री हैं तो ऐसा कर रहे हैं, पहले आप नहीं देखे थे खनन में क्या कर रहे थे। विजय सिन्हा ने खनन को भी अपग्रेड किया, 2000 करोड़ रुपया जो है से फायदा कराया खनन विभाग को। दूसरी चीज आप देखिए, मैं वानगी बता रहा हूँ, आपके का चैनल बिहार का प्रसिद्ध चैनल है, तो इस चैनल के माध्यम से, न्यूज फॉर नेशन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं आम जनमानस को कि विजय सिन्हा अभी दानापुर एरिया से आप जाएंगे, यहां से लेकर कोइलवर आरा तक प्रतिदिन 2-4 लाशें गिरती थी बालू में। उसको विजय सिन्हा ने रोकवाया, 2 प्लाटून फोर्स स्पेशल जाकर के आप देखिए कोइलवर के सामने उन्होंने दिया, तो वहां पर शांति हो गया। कोई मर्डर, हत्या न, अवैध बालू नहीं उठ रहा है और खनन विभाग 2000 करोड़ ऊपर गया। ठीक उसी तरह से राजस्व विभाग में जिस तरह से लूट, देखिए आपको मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जनता कराह रही थी। आप भी जमीन पर रहते हैं, लगातार लोगों के बीच में जाते रहते हैं, आपको भी ये लगा कि लगातार राजस्व के जो कर्मचारी हैं वो गरीबों को शोषण करते हैं? देखिए, हमको तो लगा ही, हमसे ज्यादा आम जनमानस का रहे, जो गांव में निवास करती है, चाहे जो जुड़ा हुआ है खेती बाड़ी से, जमीन से, उन लोगों के लिए, किसान को आपको मैं बता रहा हूं, ये विजय सिन्हा एक ऐसा अमन चैन स्थापित करना चाहा है, सुकून दिया है आम जनमानस को बिहार में। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो भ्रष्ट अफसर हैं, जो सीओ हैं, उनके लिए तो खतरे की घंटी है। आप ये बताइए, अभी एक नया ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूं, ये अपने नाम से संपत्ति रखता ही है सीओ। बताइए, 2 साल 4 साल नौकरी का ही सबका हुआ है, बहुत बढ़िया पेमेंट, इतना ही बार पेमेंट है उसका कि जो जी खा सके, बच्चे को पढ़ा सके। आए लोग नैनीताल, आपको अंडमान निकोबार, शिमला, आप यही बगल में चले जाइए, सिलीगुड़ी एरिया में, दार्जिलिंग में चले जाइए, ये लोग संपत्ति, अकूत संपत्ति अर्जित किए हुए हैं। अपने नाम से नहीं करेगा, साला के नाम से करेगा, साली के नाम से किए हुए हैं। ये सीओ का संपत्ति का जांच होना चाहिए, उसके पूरे परिवार और रिलेटिव का संपत्ति का जांच होना चाहिए। विजय सिन्हा जो जनता दरबार लगा रहे हैं अलग अलग जिलों में जाकर, और ऑन कैमरा सीओ को और आरओ को जो वो हड़का रहे हैं, वो एक आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, आपको लगता है कि ये सही है? ऑन कैमरा बिल्कुल सही है, एकदम सही है। आम जनमानस में मीडिया जो है आम जनमानस में जाने का एक सशक्त माध्यम है।
तो आम जनमानस देखे समस्या। पहले क्या था कि सीओबीडी, इतना डर था सीओबीडीओ का कि लोग बोलता नहीं था, जमीन के खाता प्लॉट गलत चढ़वा देता था सीओ। अब है कि विजय सिन्हा जो है दरबार जो लगा रहे हैं जिला जिला में जाकर के, तो लगता है कि कोई भगवान आ रहा है। किसान मजदूर चाहे पब्लिक जो है उसको लगता है कि कोई भगवान मेरे बीच में आया है। जस सेवा संघ अब मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया क्या है। करेगा मुख्यमंत्री के पास पहुंचने से? अरे ज्यादा करेंगे, बर्खास्तगी का है, ये लोग को बर्खास्त कर सस्पेंड कर देना चाहिए। इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इनका मुहिम है और भ्रष्टाचारी लोग इस तरह से कर रहा है, तो भ्रष्टाचार नहीं चलेगा इस सरकार में। और आपको मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि उससे अगर ये लोग बढ़ेंगे दोबारा, तो सब हमारा कानून में जो हमारा बीएनएस आज के डेट में है, पहले आईपीसी था, उसमें सब कानून है, उसके कानून तक सब फंसेंगे। सीओबीडीओ ये सब बहुत सारे जेल जाएंगे। ये लोग त्राहिमाम मचा दिया है भाई। आप देखिए सेकंड क्लास मतलब ये लोग अफसर है, और ये लोग पैसा कहीं कहीं कमिश्नर का वेतन है, जितना वो लोग संपत्ति नहीं बना सकते उससे 10 गुना संपत्ति बनाए हुए हैं। तो नो गुड इंडिकेशन इन कमिंग फ्यूचर फॉर आरओ एंड सीओ। उनका कोई बढ़िया ये नहीं है, और आम जनमानस में वो निंदनीय है, निंदा के पात्र है, और उन लोग को अंदर भेजना चाहिए। तो चलिए, बीजेपी नेता कौशलेंद्र नारायण हमारे साथ थे। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जो इन दिनों लगातार काम कर रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर दरबार लगा रहे हैं और ऑन स्पॉट वहां पर फैसला सुना रहे हैं। कितना उचित है? भाजपा नेता हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे। बहरहाल इसको में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ प्रदर्शन के साथ।